हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक ही रिसर्च में आज हम जो केवीएस एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, टोटल जीएस के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे जीएस के ये क्वेश्चन है। तो इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इनको फटाफट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था वो यानी कि 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यापार वर्ष संगठन की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, किस व्यापार वर्ष संगठन की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1995 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग की यानी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो होता है अग्न्याशय के द्वारा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि स्ट्रिक एसिड किससे यानी किससे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो नींबू के रस से बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी महेंद्र गुप्त की डिग्री किस गुप्त राजा ने ली थी। जी हाँ दोस्तों, तो वो था कुमार गुप्त ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण। जी हाँ दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य के रंग पीला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का रंग पीला हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा आंसर है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। जी हाँ दोस्तों, तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो जमाली था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 12 अप्रैल 2005 को। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, वयस्क मताधिकार को मान्यता किस खाते में दी गई है। तो ये दोस्तों लेख 326। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 326 में। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से एडमंड स्मिथ। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापलिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो BS मिन्हास है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु धारा घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। दोस्तों यानी पशुपालक की। जी हाँ दोस्तों, जो पशुओं पालते थे उनकी पूजा किया करते थे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से यानी से कौन सा बैंक माल के बारे में विदेशी बयान स्वीकार करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यानी सर्वप्रथम रेल मार्ग किस वर्ष तैयार किया गया था। तो दोस्तों ये 1853 में तैयार किया गया था। फिर इसके बाद अनुशील समिति की स्थापना की गई थी, तो P मित्र द्वारा। जी हाँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट बढ़ते ही हम किसी और चीज़ का आंसर लिख गया है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा आता है। इसमें जो प्रश्न आता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो दोस्तों हमारा प्रश्न आता है, किस व्यापार वर्ष संगठन की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये 1995। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस अवधि में बाल विवाह की प्रथा हुई थी। दोस्तों गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा हुई थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में के किस शहर में राष्ट्रीय पादक यानी अनभाषी संस्थान ब्यूरो स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। देखो जितने भी सारे ब्यूरो हैं, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सारी दिल्ली में स्थित हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कैल्सीफेरॉल किस विटामिन में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन डी में पाया जाता है। फिर इसके बाद विश्व में ये जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किस देश के पास है। दोस्तों चीन के पास है। फिर प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो झूठ का पता लगाने वाला दोस्तों वो पॉलीग्राफ यंत्र है, जिससे झूठ का पता लगाया जाता है, या फिर आतंकवादियों से कोई जानकारी निकालने के लिए तो पॉलीग्राफ का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये पायरियो द्वारा पोलियो यानी सार्स की खोज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जोनास साल्स के द्वारा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जल सेना। जी हाँ दोस्तों, जल सेना को किस चोल किंग ने चर्चा की थी। जी हाँ दोस्तों, तो राज प्रथम में, यानी कि उसी के काल में रहे जल सेना को बनाया गया था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है, दिल्ली के लाल किले में पर्ल मस्जिद का निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, तो अम्बेश ने किया था। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस जो 27वां अधिवेशन हुआ था, यानी कि पटना बांकीपर में। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यानी कि यहाँ से सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों वर्ष 1985 में। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना कब यानी शुरू हुआ।
तो ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय फोकस की संख्या कितनी? तो दोस्तों जिसका आंसर है वो 6 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? इस जगह देश लिखा है, यानी किस दिशा की ओर? तो दोस्तों वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, यानी कि प्रश्न, भारत में किस शहर में सुपर कंप्यूटर परम स्थित? जी हाँ दोस्तों, ये पुणे में स्थित है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो दोस्तों यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक नेचुरल यानी तत्व है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से मैंने दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ और ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शन रखने से टाइम ज़्यादा जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाते हम लोग, यानी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ये मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी नहीं है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी है और इससे आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वनडे एग्जाम में तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इनको बखूबी पढ़ते रहिएगा। जो क्वेश्चन आपको इसमें ना समझ में आए, ना मालूम हो, तो उसको आप लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको याद करने में आसानी होगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न, कौन सा अंग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस करता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों अजातशत्रु के वंश का नाम था हरिक। फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है, शाहजहाँ के शासनकाल में राजकवि कौन थे? तो दोस्तों कलीम था। इसमें दोस्तों हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के साथ यानी शुरू हुआ था? तो दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों डंडी यात्रा के नाम से जानते हैं। यानी कि मुस्लिम लीग ने 1946 में चुनाव के बाद अपनी सरकार किस राज्य में बनाई थी? तो दोस्तों बंगाल में बनाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री हैं वो देव गौड़ा है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यानी आता है यहाँ से, सर्वोच्च न्यायालय में सेनावृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों ये 65 वर्ष है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सकल राष्ट्रीय समृद्धि को किस देश ने श्रेणी के चिन्ह के रूप में चुना है? तो दोस्तों भूटान को चुना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यानी सिल्क का कीट किस समझौते पर अटका हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तो शाहतूत क्रेमा पर। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि घड़ियाल किस नदी में अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी पर घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी मगरमच्छ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांचों के स्पूत का निर्माण विधि यानी किसके विवरण को दिया जाता है? तो दोस्तों सांची का जो स्पूत का निर्माण किया था वो अशोक ने किया था, जिसे दोस्तों अशोक महान ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस शहर में सर्वप्रथम यानी हुई थी? तो दोस्तों मेरठ में हुई थी। फिर इसके बाद यानी कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी का कौन सचिव थे? हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों प्यारेलाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? तो दोस्तों मुस्लिमों की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कारों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर है वो 16। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में किस रंग के मिट्टी के निशानों का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों वो लाल रंग के मिट्टी के निशानों का उपयोग हुआ है। फिर इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे रेशे के कपड़े के उत्पादक का कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, तो उत्तर यानी कि अमेरिका है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये चीड़ के वृक्ष से। फिर इसके बाद प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी हाँ दोस्तों, वो आता है प्रश्न, सबसे अधिक प्राप्तकर्ता की खान किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, तो अमेरिका में। जो सबसे ज़्यादा खाने प्राप्त होती हैं वो अमेरिका में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, कौन सा पौधा प्रदूषण का सूचक है? यहाँ दोस्तों जगह सूचक होना चाहिए, तो जिसका आंसर होगा वो लाइक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस हिस्से की मांसपेशियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं? तो दोस्तों जबड़े की। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो 8 अंतरिक्ष की खोज के लिए कब यानी छोड़ा गया था? जो अंतरिक्ष यान को छोड़ा गया था, अपोलो 8 को कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों 22 दिसंबर 1968 को। इस दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो डीमेकस लिखा है, जो डाइमेकस राजा भारत में कब आया था? जहाँ दोस्तों बिंदुसार के टाइम पीरियड पर आया था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद लगातार यानी कितने साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 6 वर्ष तक। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो दोस्तों 11 सीटें हैं।
फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि किस आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो निर्वाचन आयोग द्वारा होगा, ये इसका कोई आंसर मतलब नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यापार वर्ष संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों वर्ष 1995 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग की यानी कुसंग क्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों अग्न्याशय होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि सिट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है। जो दोस्तों नींबू के रस से बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की डिग्री यानी कि हाँ किस गुप्त राजा ने ली थी। तो दोस्तों कुमारगुप्त ने। फिर बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य का रंग पीला होता है। तो दोस्तों यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो हजारीबाग जेल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 1992 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो 11 सीटें हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि किस आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा। ये दोस्तों हमारे यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो दोस्तों हमारे AK रिसर्च चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी मैं बहुत सारे एग्जामों के प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, इसमें से मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को बन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।